अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रज़ा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो आए हैं हमारे लिए यूके से। नाजरीन, है तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट, लेकिन आगे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हम किस टॉपिक पे आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर हैं मेरे, तो आप मुझे बताएं कि आज किस टॉपिक पे आप मेरे साथ बात करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से तो जो मेरा शोबा है कैंसर, ठीक है। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल। सही। तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल पे बात करते हैं और फोकस करते हैं जेन जी को, कि जेन जी का लाइफस्टाइल क्या है और ये जेन जी क्या कर रहे हैं। सर, जेन जी क्या होता क्या है? मैं भी अभी सुन रही हूँ ये वर्ड। अच्छा, ये वर्ड पिछले कुछ दिनों में या आप हफ्तों महीनों में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहो या सर्च करना चाहो तो जेन जी आप कह लो कि यंग लोग हैं। अच्छा। यंग लोग हैं, यानी कि वो लोग जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है या ईयर ऑफ बर्थ है, तो उनको जेन जी कहा जाता है। ये सोशल मीडिया के दौर के बच्चे। सोशल मीडिया के दौर पे तो आप देखो, जो 1997 में अगर वो बॉर्न है सही। तो इस वक्त वो तकरीबन 27-28 साल का होगा, 29 साल का होगा। और जो 2012 में बॉर्न है वो 2016 में 14 साल का होगा। तो 14 साल से लेकर जो 28-30 साल के लोग हैं, इसको आप जेन जी कह लें। तो सर, ये जो जेन जी हैं, इनकी क्या एग्जाम है और कैसे पता चलता है ये जेन जी बच्चे हैं? अच्छा, इसको बिल्कुल आप मैं शॉर्टली बताना चाहूँ तो ये डिजिटल जनरेशन है। ये स्मार्टफोन को फॉलो करती है। ये सोशल मीडिया को फॉलो करती है। ये दुनिया को एक स्क्रीन से देखती है। ये रातों को जागती है। ये नौकरी से ज़्यादा बिजनेस को लाइक करती है। ये फिजिकली टायर्ड नहीं है, ये मेंटली टायर्ड जनरेशन है। जहनी तौर पे थके हुए। जहनी तौर पे थके हुए। हालांकि फिजिकली तौर पे थके होना फिर कुछ नहीं होता, लेकिन ये अपने जहन को ही थका देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल गैजेट्स इनको यूज़ करते हैं। और ब्रेन एक्टिविटी में हमेशा रहते हैं। सही। और हमारा जो ब्रेन है, अगर आप इन चीज़ों से हट जाओ या कोई भी ब्रेन की एक्टिविटी से हट भी जाओ तो ब्रेन तो जागता रहता है ना, ब्रेन तो अपना काम करता रहता है। अच्छा। तो इसलिए एक तो इनकी आदत है कि रातों को लेट जागना, सोचना, सुबह के वक्त सोना। तो इनका लाइफस्टाइल जो है ना वो डिफरेंट है, जिसको मैं एज ए डॉक्टर तो कहूँगा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। नहीं, अच्छा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो सर फिर क्या होना चाहिए इनके लिए? देखें, ये बहुत बड़ी, आप इसको कह लो कि ये हमारी अफरादी कुव्वत है। सही। दुनिया में मेरे ख्याल से ये 2.35 इतने बिलियंस में ये फॉल करती है, ये जो जेन जी है। और फ्यूचर में अगर इस पे हम इकोनॉमी बेस करें तो ये आज आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 2040-50 तक ये लोग मेजर कंज्यूमर्स होंगे दुनिया के। तो इनको फोकस करना सबके मफादात में आप कह लो ना कि अच्छा। है। अब हमारी, अगर मैं बिल्कुल जेन जी से हट के पाकिस्तान की बात करूं तो हम एक यंग कौम आपको कह लो। मैं यूके में काम करता हूं, वहाँ हमें ओल्ड पीपल जिनको आप अबव 60-70 वो जनरेशन हमें ज़्यादा मिलती है। सर, जो यूके का एनवायरनमेंट है, वहाँ की जेन जी और यहाँ के जेन जी पाकिस्तान, फ़र्क है इनमें बेसिकली तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो इनके पास मौके हैं, जो यूरोप में या यूके में लोग हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप के मौके हैं, या उनको कोई गाइडेंस के मौके हैं, या उनके आगे बढ़ने के मौके हैं, वो ज़्यादा हैं। यहाँ पे टैलेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है जेन जी में, लेकिन जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन हाँ, हैट्स ऑफ टू देम, विद इन दिस लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दे आर डूइंग वेरी वेल। तो सर, आप इनको क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं कि ये जो जेन जी हैं, जो 90 से पहले वाले हैं, वो बेहतर लोग थे कि आज की ये जो जेन जी नई एग्जाम आ गई हैं? हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी जनरेशन बेहतर थी। हर जनरेशन के, हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। अब जिस बच्चे ने पैदा होने के बाद ही मोबाइल देखा और माँ ने उसको 2.5-3 साल की उम्र में मोबाइल उसके आगे रख दिया, तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी के साथ इन लाइन है, वो टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर चल रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के नुकसानात हो रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के जहनी असरात हैं। इनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब है। मैं हेल्थ से रिलेटेड हूँ, तो मैं तो ये बात करूँगा कि इस वजह से जो डिजीज़ हैं
वो ज़्यादा हैं, जहनी तनाव का शिकार ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है इनमें, लैक ऑफ आप कह लें कि जिसे इनिशिएटिव है वो इनमें मौजूद है, क्योंकि इनमें स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब है। मैं हेल्थ पे और लाइफस्टाइल पे लेक्चर्स देता हूँ, तो मुझे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता था कि मुझे वो लोग हॉल में हाथ खड़ा करें जो 9 या 10 बजे सो जाते हैं। आई हार्डली फाउंड एनीवन। तो शुरू होता था 12 बजे से, और जो मैंने देखा कुछ तो कहते हैं सर फजर के बाद ही सोते हैं, 3 बजे सोते हैं। तो वो जितना स्क्रीन टाइम, वो जो लाइट आप उसके साथ अपने आप को रात में एक्सपोज करोगे, वो आपके ब्रेन में हार्मोन्स को चेंज कर देगी, वो चेंजेस लेके आएगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें फीमेल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके हार्मोनल डिसरेगुलेशन। वन ऑफ द कॉज इज एक्सपोजर टू लाइट एट नाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने सुना है कि जो लेट सोते हैं बीमारियां ज़्यादा आ जाती हैं उनमें, और बेहतर है कि जल्दी सोना चाहिए, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता। हाँ, उसमें हमारा जो बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है वो टाइम है, जिसमें बॉडी ने रिपेयर करना है। वेरी टेक्निकली डीप अगर आपको जाके बताऊं तो डीएनए जो है, उससे हर शख्स वाकिफ़ है कि डीएनए कोई चीज़ होती है। हाँ जी। तो डीएनए जो है वो रिपेयर होता है। अच्छा। जो सेल है वो रिपेयर होता है। जैसे एक मशीन 12 घंटे चल रही है तो उसे आपने 2 घंटे 4 घंटे रेस्ट देना है, या उसमें ऑयल डालना है, या उसको फ्यूल करना है। इसी तरह बॉडी का जो फ्यूलिंग है या रिपेयरिंग है वो रात का टाइम है जो स्लीप है। उसकी वजह से जब रिपेयर नहीं होगी सेल की तो इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी। जब इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट डिजीजेस, और उनमें कैंसर भी एक डिजीज़ है। अच्छा, नहीं सोने की वजह से, लेट सोने की वजह से, पैटर्न के डिस्टर्ब होने की वजह से। आप इसको सर्च कर सकते हो, लॉट ऑफ रिसर्च है, पेपर्स हैं। सर ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? कि हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हम उसको लाइफस्टाइल में, तो जब हम किसी से हिस्ट्री लेते हैं तो हम उसका लाइफस्टाइल पैटर्न देखते हैं, हेल्दी था कि अनहेल्दी था। तो अनहेल्दी लोग मोर एक्सपोज। क्या उसमें डाइट भी मैटर करती है? डाइट मैटर करती है। अच्छा। उसमें जितनी आपकी जंक फूड है, जो ये वाइट फ्लोर है, जो पिज़्ज़ा बेस है, मैं तो इसे कहूँगा कि ये तो बहुत खतरनाक हार्मोनल वेरिएशन है। सो हम लाइफस्टाइल कैंप कर रहे थे एक निजी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा थी, और उनकी जो एज थी वो 18 से 35 के दरमियान में थी, और 80% 90% को प्रॉब्लम्स थे यही हार्मोनल और ये अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ हेयर्स की। तो जब उनको हमने चार्टअप किया, उनकी हिस्ट्री ली, तो जंक फूड, और आगे से ये जेन ज़ी का रिएक्शन है, सर फिर क्या हुआ? सर कोई बात नहीं, नॉर्मल ले रहे थे। सर देख लेंगे, सर जब होगा देखा जाएगा। अच्छा, मैंने देखा ये जो जेन ज़ी हैं ये हर चीज़ को नॉर्मल लेते हैं, इवन अपनी फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, वो मतलब खुद ही फैसले भी लेते हैं, ऐसा ही है? क्योंकि ये डिजिटल लोग हैं, ये 2 मिनट में सेकंड्स लगाते हैं, ये सर्च कर लेते हैं चीज़ों को, बस एनालाइज कर लेते हैं, और ये अपने माइंड से चलना चाहते हैं। इनको आप डिक्टेट नहीं कर सकते। तो इनको डील करने के लिए टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर क्या स्ट्रेटजी, कुछ आइडियाज़ दें? मेरे ख्याल से तो इनको अलाइन करें पॉजिटिविटी की तरफ। सही। जो ये चीज़ें नेगेटिव साइड पे यूज़ कर रहे हैं उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। इनके स्लीप पैटर्न्स को पॉजिटिवली 5 AM एक क्लब है, 5 AM क्लब, सुबह जल्दी उठने का। 5 AM क्लब, ठीक है। इस तरह की सर ये कहाँ है? ये कुछ लोगों ने बनाया है ना, तो हम भी कुछ इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठना है। क्रिएटिविटी। तो मैं अपने जो छोटे भांजे भतीजे और ये सारे जो लोग हैं, इनको मैं काउंसल करता रहता हूँ, उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं हैमर करता रहता हूँ। वैसे लाहौर में एक ऐसी जगह बननी चाहिए, एक अच्छा आइडिया है। हाँ, जो आप एक इनिशिएटिव ले सकते हो जल्दी उठने वाला। हाँ। ठीक है, कि 5 AM क्लब है, सुबह जल्दी उठना है, कोई हेल्दी बात करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, और ये यंग लोग सुनते हैं, लिसन करते हैं अगर इनको उनके तरीके से बताया जाए। और अगर आप उनको डिक्टेट करोगे या उनको ऑर्डर करोगे या उन्हें डांटोगे, दे विल नॉट लिसन, दे विल शट देयर डोर्स। वो पहन लेंगे वो जो हेडफोन पहने होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन। वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो सर ये तो बड़ा आगे जाके मसले और बिगड़ते जाएंगे और ख़राब होते जाएंगे, तो इस जनरेशन को फिर कैसे सही किया जा सकता है? देखें, ये तो टोटल फ़ोन पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटरनेट पे। इसमें तरबियत है। हाँ। इसमें तरबियत इस तरह से है, वो अगर वो बच्चा छोटा है तो वो स्कूल से है। बच्चा अपनी टीचर को बहुत फॉलो करता है, वो माँ को भी कह देता है कि मामा मेरी टीचर नहीं है कहा है, टीचर नहीं है, इसमें टीचर्स का रोल है, इसमें पेरेंट्स का रोल है।
सही। देखें जब मैं ये लेक्चर देता हूँ डाइट पे, तो माएँ मुझसे कहती हैं कि हमारे बच्चे नहीं खाते, हमारे बच्चे कहते हैं। अब देखें उन्हें हमने आदत डाली है। हाँ। मैं आपको छोटी सी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल से ये बात समझाऊंगा कि जब बच्चा छोटा होता है उसे नहीं पता होता कि फ्राई और आमलेट में क्या फ़र्क है, तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि फ्राई खाना है कि आमलेट खाना है, वनीला आइसक्रीम खानी है कि चॉकलेट खानी है, गाड़ी में आगे बैठना है कि पीछे बैठना है, किस कलर के शूज़ लेने हैं, किस कलर की चीज़, उसको आदत पड़ जाती है। वो आदत पड़ जाती है कि मुझसे पूछा जाता है और मेरी चॉइस मैटर करती है। फिर जब वो कहता है कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने आर्ट्स पढ़नी है या मैंने फिल्म में जाना है, तो हमें गुस्सा आता है। हमारा एक अपना माइंड सेट होता है उसको लेकर चलने का। हम कहते हैं ये लिसन नहीं कर रहा मेरी बात, हालांकि वो आदत आप में उसको बचपन से डाली हुई है। और फिर जब वो अपने मैरिटल लाइफ में वो अपना पार्टनर खुद चूज़ करना चाहता है, अपना लाइफ पार्टनर, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। आजकल तो ये जो जेनजी आप जैसे बता रहे हैं, यूरोप में ख़ास तौर पे देखा गया, यहाँ भी है कि शादी से भागते हैं, रिलेशनशिप के, हमें नहीं शादी नहीं करनी। हाँ, क्योंकि ये लॉन्ग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको अवॉइड करते हैं और ये सेंसिटिव हैं, डरते हैं। ये डरते नहीं हैं क्योंकि इनकी एक तरह से आप कह लो ना कि डिजिटली अपने आप को लेकर चल रहे हैं और छोटे छोटे सेगमेंट्स में हैं। देखें 3 घंटे की मूवी होती थी, वो 1.5 घंटे पे स्क्वीज़ हुई। और फिर वो होते होते अब वो शॉर्ट्स पे आ गई है। तो जो फास्ट मोड पे देखते हैं। फास्ट मोड पे छोटा सा कुछ चीज जो इनको समझ आए आगे फिंगर टिप पे है ना, आगे चलो। तो ये इस तरह से इसको लेकर चलते हैं और ये इमोशनली बड़े सेंसिटिव हैं। बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। हमें कोई डांट पड़ती थी, हम इमोशनली हर्ट नहीं होते थे। हम थोड़ी देर चुप करके बैठते थे, फिर ठीक हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनके पास वही जो आप कह रहे हैं कि ये फ़ोन पे हर चीज़ फाइंड आउट करने की, इनको सर्च करने की आदत पड़ गई है। हम जो थे, हम तो बहुत मेहनत से, हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता, फिर जा के किसी और को ढूंढना और पूछना। इन्फॉर्मेटिव ये था। अब तो उनके लिए सिर्फ वो, हम भी कुछ कहते तो मिनट में कहते हैं हम गूगल करके बताते हैं आपको, जो कि कई, मुझे लगता है सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, नुकसान ज़्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। इसकी डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में और जिस पर्पस में आप उसको यूज़ कर लो, आप उसे पॉजिटिव लेके चलोगे तो बहुत फ़ायदा है। और ये गोल्ड है आपका, ये जनरेशन है ना, ये गोल्ड है आपका। मैं तो ये कहूँगा ज़रा नम हो मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ज़बरदस्त। तो सर इसके अलावा आप ये बताएं कि हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हेल्दी रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसमें आप बताएं कुछ अच्छा सा। मैं बताता हूँ कि जो इतने बड़े डॉक्टर हैं। अवॉइड स्मोकिंग, एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग। अच्छा, आजकल वो है ना, वेप पी रहे हैं। वेप है, ये जेनजी में ये भी आ गया। इक्वली डेंजरस। सर मैंने 17 साल के बच्चों को, ये 16 साल के बच्चों को ये वेप करते हुए देखा। एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट है, ये भी डेंजर जोन में आ गया। डेंजर जोन में आ गया। उसके बाद सीडेंटरी हैबिट्स हैं, ये इन्होंने कंप्यूटर पे बैठना है, मोबाइल पे बैठना है, इन्होंने वॉक नहीं करनी और इनका इतना ज़्यादा चलना फिरना, एक्टिविटीज़ ही नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, बस माइंड से की और वही हाथों पे टचिंग हो रही है। 20 मिनट ब्रिस्क वॉक 5 डेज अ वीक रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो आपने सिंपल 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है हफ्ते में 5 दिन, कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, जंक फूड बहुत खतरनाक है। अच्छा सर, बहुत अच्छी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ ऐसा बताएं हम सबके लिए, जो ये जैसे कि आप कैंसर का ट्रीट करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, बचना चाहिए, जिनसे हम बच सकें कैंसर जैसी बीमारी से? मैं ये कहूँगा कि जो मैं सबको बताता भी हूँ कि डॉक्टर्स को दवाइयाँ जब वो लिखते हैं उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं जी। तो वो बेसिकली हम डॉक्टर्स लोग मेडिसिन लिखते हैं। तो अगर हम साथ में ये भी लिखना शुरू कर दें एज ए प्रिस्क्रिप्शन, सिगरेट नहीं पीना, ये वाली डाइट नहीं खानी, डाइट से मुराद जंक फूड, एक्सरसाइज करनी, उसको हम पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बना दें। खुद से प्यार करें, लाइफस्टाइल को, सेहत, शऊर, ज़िंदगी भरपूर। अगर आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस है, अपने आप के बारे में जानते हैं, आपको पता है कि मेरी बॉडी में क्या तब्दीली आ रही है, और अगर आपको, हम हेल्थ कॉन्शियस कौम नहीं है, हम हेल्थ अवेयर कौम नहीं हैं। हमारे में ये बात है कि फेर की होया पंजाबी देखा जाएगा,
फिर कर लेंगे, कुछ नहीं होता। सही, यही कुछ नहीं होता। और हमारा ताल्लुक खाने का, और कहीं बैठकर खा लिया बस, खाना खाना खाना, खाने का भी एक तरीका है ना, हमने उसे पैटर्न है मेंटेन करना है। ऐसे ही। सर बहुत शुक्रिया आपका शो में हमें ज्वाइन करने का। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एहसानुर रहमान, कैंसर स्पेशलिस्ट यूके बेस। मिलती हूँ आपको अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।